देश की आधी आबादी के नेतृत्व करने वाले, हम आधी आबादी कहते हैं महिलाओं की, उनके हक को मारने का जिस तरीके से प्रयास किया गया, और ये प्रयास विपक्ष दलों के नेताओं के द्वारा किया गया। एक तरफ हम खुशियां मना रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, और अनेक कार्यक्रम करके, वो चाहे स्कूटी रैली के माध्यम से हो, चाहे सम्मेलन के माध्यम से हो, चाहे हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हो, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा था। महिलाओं के मन में उत्साह था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसे लाके एक बड़ा काम करने वाले हैं। और लोकसभा के सदन में, हम तो मंदिर कहेंगे कि लोकसभा के इस मंदिर में हम सब निगाहें टिका कर बैठी थी कि हमारी आधी आबादी महिलाएं इस 2029 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर आएंगी, वो चाहे विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में हो। हम एकटक निगाहें तके हुए थे, लेकिन विपक्ष दलों ने जो 3-4 दशकों से लगातार जो कृत्य करते आए, महिलाओं को अपमानित करते आए, वही कृत्य विशेष सत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, और विशेष सत्र में पुनः इस संशोधन बिल को, नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को पारित करने के लिए सभी से आग्रह भी किया। और हम सब महिलाएं इस संशोधन बिल पे सहमति जता के हम सभी सांसदों से भी, अपने क्षेत्र के सांसदों से रिक्वेस्ट भी हमने किया, और यही कहा कि इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया जाए ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष दलों के नेताओं ने जो कृत्य किया है, जो महिलाओं को अपमान किया है, और ये इनकी आज की नई रवैया नहीं रह गई। पहले 3-4 दशकों में भी विपक्ष दलों के नेताओं के द्वारा वही हो रहा था। आप सबको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष भी हो रहा है, लेकिन दुखी भी हो रहा है कि कैसे 33% आरक्षण के लिए विपक्ष सभी मिलके सहमति मांग रहे थे कि सभी की सहमति होती, महिलाओं को आरक्षण मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या जैसे कारनामे सामने आते गए। लगातार 3-4 दशक, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि 3-4 दशक ये पहले क्यों नहीं हुआ और आज भी क्यों नहीं हुआ, ये पार्टीगत, ये इसको हम कहेंगे या तो परिवारवाद के वजह से, क्योंकि हम जैसी महिलाओं को, हमारे देश की, हमारे राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ते विपक्ष दल के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी आधी आबादी नेतृत्व करे, अपने क्षेत्र की आवाज लोकसभा में उठाए, अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा में उठाए, देश प्रदेश का नाम रोशन करे। विपक्ष दलों के नेताओं ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि ये सिर्फ परिवारवाद तक ही सीमित रहे, दूसरी महिलाएं आगे नहीं आनी चाहिए। ये उनकी कूटनीति रही है। ये पहले इनकी नई बात नहीं है कि ये पहले ऐसा नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ हमारी महिलाएं, हमारी आधी आबादी महिलाएं, हमारा युवा वर्ग जिस उद्देश्य के साथ देख रहे थे कि आज बिल पारित होगा, और कहीं ना कहीं वो उनकी निगाहें धरी की धरी रह गई, उनकी आस धरी की धरी रह गई, वो भी विपक्ष दलों के नेताओं के द्वारा। हम सब 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को जब टीवी पे देख रहे थे, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष सभी की हुई, और हम सबको यही समझ में आया कि ये किनके वजह से अभी तक पास नहीं होता रहा है, और इसमें कौन समर्थन जताया और कौन नहीं जताया। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा कि आप सब बिल को पारित होने दीजिए, संशोधन बिल को पारित होने दीजिए,
ताकि महिलाएं सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी ही नहीं निभाएंगी, नेतृत्व भी करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष दलों की एक कूटनीति कभी समझ में आई नहीं और आगे भी नहीं आएगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का साफ उनका सोच हमें ये समझ में आया कि जो 16 और 17 तारीख को हुआ, यहाँ तक कि एक बात और भी बताना चाहूंगी कि जो बातें लोकसभा में हुई, लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में हुई, उस पवित्र मंदिर में यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आपको श्रेय लेना है तो श्रेय हम देंगे, विज्ञापन जारी हम कराएंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। यहाँ तक फोटो छपाने की भी बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, नाम आने का भी कि हम बड़े बड़े होर्डिंग लगवाएंगे, इसकी भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष दलों के नेता हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सभी अन्य दलों के नेताओं ने इसे अस्वीकार करते हुए, इससे भी बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जब बिल पारित नहीं हुआ, जब हमारी 2/3 वोट महिलाओं के आरक्षण में नहीं पड़ा, तो विपक्ष दलों के नेताओं ने मेज थपथपाकर महिलाओं का और भी बड़ा अपमान किया, ताली बजाकर और भी बड़ा अपमान किया। यहाँ तक मेज थपथपाना और ताली बजाना तो यहाँ तक तो उनका रहा ही, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष दलों के नेताओं ने, कांग्रेसियों ने बाहर निकल के जश्न मनाने का काम किया। ये महिलाओं का अपमान, क्योंकि आधी आबादी महिलाएं देख रही थी और जश्न मना के उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर से लोकसभा चुनाव होंगे, फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन हम सब महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हों या हमारे भारत देश की महिलाएं हों, आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब दे के ही रहेंगी।